श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, हम आज आपकी लड्डू गोपाल जी की लीला कथा। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है फ़तेहपुर से। फ़तेहपुर से आज की लीला कथा मुझे भेजी गई है किशन वर्मा जी द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज से आप लड्डू गोपाल जी की ये लीला कथा। दोस्तों, किशन वर्मा जी जो लड्डू गोपाल जी के एक बहुत बड़े भक्त हैं, वो कहते हैं कि दीदी मैं लड्डू गोपाल जी की मैं का मैं एक बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं मतलब उनसे आपसे मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहती हूँ, किशन वर्मा जी लड्डू गोपाल जी के एक बहुत ही बड़े आप कह लीजिए कि एक परम भक्त हैं, जो अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि दीदी आज मैं आपको अपनी ही एक घटित लीला कथा बताने जा रहा हूँ। किशन जी कहते हैं कि दीदी लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं आज से नहीं, मैं 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ और मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। उन्हें अपना आदर्श, उन्हें अपना पिता, उन्हें अपनी माँ, उन्हें अपना भाई और उन्हें अपना बहन सब कुछ मानता हूँ। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरे साथ मैं ये नहीं समझ पाता कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आज भी नहीं जान पाया। दोस्तों उन्होंने कहा कि दीदी मेरे पास लड्डू गोपाल जी 8 साल की उम्र से हैं और मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन कोई नहीं है। मैं ही अकेला था जब मेरे माँ-बाप मुझे छोड़कर चले गए थे, 8 साल का था, तभी मेरे माँ-बाप मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरे मम्मी-पापा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बुआ के साथ रहता था, मेरी बुआ ने मुझे पाला, बड़ा किया और फूफा जी जो हमारे थे वो थोड़ा ठीक नहीं थे, उनका हमारा व्यवहार अच्छा नहीं था। इस वजह से हमारी बुआ जी ने बचपन से ही हमें अनाथ आश्रम में डाल दिया था। तो हम अनाथ आश्रम में रहते थे, तो फिर अनाथ आश्रम में रहने के बाद हमें एक परिवार वालों ने गोद ले लिया था। तो उसी परिवार में जब मैं आया, तो जब मुझे पता चला कि ये परिवार मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि जब अनाथ आश्रम में रहो ना तो बच्चों को यही बताया जाता है कि परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उस परिवार में आया तब मुझे पता चला कि अपना बेटा और अपना खून सिर्फ़ अपना ही होता है, कोई किसी का नहीं होता। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मुझे एक परिवार मिल गया है। लेकिन जब उस परिवार में मैं रहने लगा तो आए दिन मुझे वो उसके जो मतलब आप कह लीजिए जो मेरे पिताजी थे, जो मेरे थे जिन्होंने मुझे गोद लिया था, वो मुझे बहुत आए दिन मारते थे, कोई सामान मँगाते कुछ गलत हो जाता तो वो मुझे बहुत पीटते थे। और मेरी जो माँ थी, आप कह लीजिए कि माँ थी, वो उनको बच्चे नहीं थे, लेकिन शायद भगवान ने सच में उनको बच्चे इसीलिए नहीं दिए क्योंकि उन लोगों को बच्चों की कदर नहीं थी। वो भी मुझे 1 में 4 बता के मतलब मरवा देती थी कभी-कभी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने सिर्फ़ नौकर के लिए ही मुझे गोद लिया था। तो कहते हैं एक दिन मैं वहाँ से भाग निकला। वो कहते हैं मैं वहाँ से भाग निकला और भागते-भागते मैं गया अयोध्या जी। अयोध्या जी में वहाँ पर मुझे एक बाबा जी मिले। जब वहाँ पर मुझे एक बाबा जी मिले तो मैं वहाँ पर उन्हीं के साथ रहने लगा। उन्हीं की एक छोटी-सी झोपड़ी थी, मैं उन्हीं में रहने लगा। रहते-रहते वो कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया। बड़ा हो गया और आज मैं 16 साल का हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस जीवन में मेरे 16 साल की उम्र तक मेरे साथ दीदी क्या-क्या हुआ है, आज मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उन्होंने कहा जब मैं वहाँ से भाग कर आया ना, तब मैं 10 साल का था। उसके बाद जब मैं वहाँ से आया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरे जीवन में क्या हो गया? मेरे बुआ-फूफा जी ने मुझे अपने घर में नहीं रखा। उसके बाद मुझे जिन्होंने गोद भी लिया उन्होंने भी मेरे साथ गलत किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ भी मैं दाने-दाने को मोहताज हो रहा हूँ। मुझे भीख माँग कर खाना पड़ता है। किसी दिन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। उसके बाद वो कहते हैं कि दीदी हमें जो हमारे बाबा थे उन्होंने हमें लड्डू गोपाल जी दे दिया था। अब लड्डू गोपाल जी को दे तो दिया था, हम उनकी सेवा भी करते थे, जैसे वो करते थे वैसे मुझसे भी करवाते थे, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था। सेवा का मुझे नाम जप का इतना नहीं पता था। मुझे मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या होती है सेवा, क्या होती है पूजा। बस मैं करता था बस। उसके बाद वो कहते हैं कि एक दिन मेरे बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए जिन्होंने मुझे आसरा दिया था। वो कहते हैं जब मैं 13 साल का था तब वो मुझे छोड़ कर के चले गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि दीदी तब से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा था। कुछ बाबा जो हमारे अगल-बगल आस-पास रहते थे झोपड़ी में, जब वो ख़त्म हो गए, नहीं रहे, तो उन्होंने हमें झोपड़ी से बाहर निकाल दिया और खुद झोपड़ी का जगह लेकर के रहने लगे। तो मैं फिर अब दर-दर भटकने लगा। भटकते-भटकते वो कहते हैं कि मैं किसी तरह से मैं वृंदावन पहुँचा।
वृंदावन पहुँचा, उसके बाद मैं वृंदावन गया, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं छोड़ा क्योंकि वो बाबा की आखिरी निशानी थे, इसलिए मैं उनको रख रहा था। मैं उनकी सेवा नहीं करता था। उसके बाद वो कहते हैं कि दीदी मैं एक दिन फुटपाथ पर ऐसे ही बैठा हुआ था क्योंकि जगह तो वहाँ पर नहीं थी कहीं भी। ना खाने का होश था, ना कुछ, बस किसी तरह से ट्रेन में बैठा और कैसे निकल गया ये मुझे खुद भी नहीं पता, या मुझे लगा कि मेरा कोई हाथ पकड़ कर मुझे ले जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि दीदी मैं वहाँ पर पहुँचा, फुटपाथ पर मैं लेटा हुआ था। फुटपाथ पर लेटा हुआ था मैं, अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने अपने गले से लगाया हुआ था। खाया कुछ भी नहीं था, भूखा बहुत था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। जिस ज़मीन पर लेटा था वो ज़मीन जैसे तावे की तरह तप रही थी, एकदम गर्म थी वहाँ की ज़मीन भी। उसके बाद वो कहते हैं कि भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई थी, लेकिन सुना था कि वृंदावन में जो आता है वो कभी भूखा नहीं जाता। लेकिन वो कहते हैं कि जिसके भाग्य में अगर खाना लिखा ही ना हो तो क्या हो सकता है। वो कहते हैं कि दीदी बहुत सारे मतलब ऐसा यहाँ पर भंडारा वग़ैरह जो बाबा जी होते हैं, वो करते हैं, तो कहते हैं मैं उनके यहाँ भंडारे में गया। उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि दीदी सब झूठ होती है, सब दुनिया झूठ है, कुछ भी अच्छा नहीं है इस दुनिया में। वो कहते हैं भले वृंदावन धाम है, भले ही भगवान के नाम पर भी ये लूटते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा मैं जब वहाँ पर खाने के लिए गया तो पहले मुझे तो उन्होंने खाना तो खिला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आए हो तो खाने का दाम तो तुम नहीं दे सकते, लेकिन तुम यहाँ पर झाड़ू पोछा करके जाओ। वो कहते हैं कि मैंने अपने कन्हैया को एक कोने में रख कर मैंने झाड़ू पोछा किया, उस जगह पर झाड़ू पोछा करके तब मैं वहाँ से आया। इस तरह की वहाँ पर दशा है। वो कहते हैं दीदी नाम भगवान का नाम है सिर्फ़ वृंदावन, भगवान का हम धाम समझते हैं वृंदावन, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी मुझे दिखी जहाँ पे ऐसा हुआ। वो कहते हैं मैं ये सोच कर गया था वृंदावन धाम, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि जब मैं ना रहूँ तो कभी न कभी वृंदावन धाम चले जाना, क्योंकि मैं अयोध्या में रहता था। उसके बाद वो कहते हैं कि दीदी मैं वहाँ पर था, कुछ दिन मैं वहाँ पर खाया और अब तो मेरे काम करने की मेरी आदत सी हो गई थी। मैं खाना खाता तो काम करता। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब खाना खाता तो मैं अपने कन्हैया को अपने पास बैठाए रहता था। लेकिन वो कहते हैं कि एक रात की बात है, जब मैं खाना खाकर फिर से गया बाहर फुटपाथ पर लेट गया। लेटने की भी वो जगह नहीं देते थे, हटा देते थे वहाँ से, नहीं लेटने देते थे। तो कहते हैं कि जब एक दिन मैं उठा और मैंने आँखें खुली और मैंने देखा कि मेरे कान्हा जी नहीं थे। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे कान्हा जी कुछ दूर पर बैठे हुए थे, लेकिन वो कहते हैं मुझे याद तो था इतना कि मेरे कान्हा जी तो मेरे पास थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैं गया थोड़ी दूर तो वहाँ पर कुछ ऐसे जूठन पड़ा हुआ था, कुछ रोटियाँ पड़ी हुई थीं। वहीं पर मेरे कान्हा जी मतलब वहाँ पहुँच गए थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई उठा कर के इधर रख दिया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो वहाँ पर लेटे रहते थे। कुछ लोग अपना मतलब पॉलीथीन वग़ैरह डालकर, बरसाती जो होती है वो डालकर लेटे रहते थे, लेकिन मैं नहीं लेट पाता था, मैं ऐसे ही लेटा करता था। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी तरह से 2 से 4 दिन मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी कहीं इधर, कहीं उधर, इधर-उधर चले जाते थे। एक दिन मेरे लड्डू गोपाल जी, मैं सोया और रात सुबह उठा तो मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे पास थे ही नहीं। वो कहते हैं मैं बहुत परेशान हो गया जब मुझे लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। वो कहते हैं कि जब मुझे लड्डू गोपाल जी नहीं मिले तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद बहुत ढूँढा, नहीं मिले, क्योंकि मुझे मेरा वही सहारा थे। भले मैं उनको भोग नहीं लगाता था, भले मैं उनकी पूजा नहीं करता था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा एक सहारा तो थे कि हाँ, मेरे पास मेरे गोपाल जी हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि दीदी वहीं पर सामने ही एक चाय की दुकान थी। चाय की दुकान के सामने ही वहीं पर एक लस्सी और पेड़े की दुकान थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि दीदी वहीं पर एक लस्सी की दुकान थी। लस्सी की दुकान थी और कुछ वो पेड़े मिठाइयाँ वग़ैरह भी बेच रहे थे। तो वहीं पर वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि पता नहीं कौन है यहाँ पर लाकर रख दिया, अरे किसके कान्हैया हैं, किसके लालजू यहाँ पर हैं। ये मतलब बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो कर रहे थे और मैं वहीं पर चाय की दुकान में बैठा हुआ था। मैं सबसे पूछ रहा था। तभी मैं जब वहाँ पर पहुँचा और मैंने देखा कि बड़ी ही हैरानी वाली बात है। तभी उन्होंने जब मुझसे जो बात बताई, मैं बिल्कुल हैरान रह गया। वो कहते हैं कि मैंने लस्सी बनाई हुई थी, लस्सी में लड्डू गोपाल जी डूबे पड़े हुए थे। मतलब ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी कि मेरे कन्हैया जिनको मैं फुटपाथ पर लेकर सोता हूँ, वो एक दुकान वाले की लस्सी के भगोने में डूबे हुए थे। ये कैसे हो सकता था? वो कहते हैं कि दीदी मैं बड़ा ही हैरान था। मैंने जब उन्हें दिखाया तो मैं डर के मारे उनसे नहीं बताया कि कहीं वो आदमी मुझे मारने ना लगे, और वो आदमी सच में बहुत गुस्से में था, क्योंकि जब उसने निकाला तो उसने कहा कि ये डूबे हुए थे, मैंने हाथ से निकाला, मेरी लस्सी ख़राब हो गई सारी।
मतलब वो इस तरह की बातें कर रहा था, कौन डाला, किसने डाला? वहाँ के जो भी नौकर थे वो बड़े ही हैरान थे। उसके बाद वहाँ पर तभी जब मुझे ये पता चला कि मेरे ही कान्हा जी हैं जो लस्सी में डुबकी लगा चुके हैं, ये सोच कर के मुझे थोड़ी-सी हँसी आ रही थी और थोड़ा-सा मुझे दुःख भी था कि कन्हैया जी लस्सी में डुबकी कैसे लगा सकते हैं। तभी मैं जब वहाँ जाकर मैंने सामने से ये बात मैं उनके सामने गया और मैंने उनसे ये कहा कि मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे कान्हा जी जो हैं, जो आपने वहाँ मेरे कन्हैया को ऐसे रखा हुआ है ना, वो मेरे कान्हा जी हैं। तभी वो आदमी गुस्से में आकर के उसने कहा, अच्छा तो तुम हो? तुम यहाँ हमारे कन्हैया को तुम्हारे यहाँ पर डुबकी कैसे लगाई? क्या तुम्हें पता है? तभी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये बात नहीं पता, मैं तो वहाँ फुटपाथ पर सो रहा था और तभी अचानक से मुझे ये बात पता चली जब आप यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगे, तब मुझे पता चला कि कन्हैया मेरे यहाँ हैं, तो आप मेरे कन्हैया को दे दीजिए, इनके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। वो आदमी दुकान वाला इतना सुनते ही वो बाहर आता है और कॉलर पकड़ कर कहता है, अच्छा तो तू मेरे दुकान में चोरी चुपके से घुसा था। तूने ही ये सब काम किया है और जब तू आ रहा होगा हड़बड़ी में तू भागा होगा और मेरे कन्हैया तुम्हारे कान्हा जी गिर गए होंगे इसमें। चल ठीक है, कान्हा जी गिरे सो गिरे, तब बता तूने क्या-क्या चुराया? तभी वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वो कन्हैया की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे कान्हा जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? तभी वो आदमी दुकान वाला 2-4 थप्पड़ खींच-खींच करके बहुत ज़्यादा उनको मार देता है। मार खाने के बाद उनकी इतनी हालत नहीं थी कि वो उठकर खड़े हो सकें, वही एक कोने में बैठ गए थे और अपने गाल को पकड़ कर के अपने होठों से खून को साफ़ करते हुए बोले, आज शायद मेरी कोई गलती नहीं थी, तब भी मुझे मेरी इस गलतियों की सज़ा मिली है। क्यों ऐसा किया कान्हा? क्यों तुम किसी और की लस्सी में डूबने चले गए? क्या हुआ था तुम्हें? क्या तुम्हें भूख लगी थी? अगर भूख लगी थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें खाने के लिए दे देता। लेकिन आज मुझे मार पड़ी, मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना कहते हुए वो वहीं पर रोने लगते हैं। तभी वो आदमी लड्डू गोपाल जी को गुस्से में उठा कर के वहीं बाहर उनके पास फेंकते हुए कहता है, ले पकड़ अपने कान्हा को। वैसे भी मेरी पहली बात तो मेरी खुद ही मत मारी गई है, जो मैं ऐसे आदमी को सुबह-सुबह अपना दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। वैसे मेरी लस्सी का स्वाद तो पता नहीं कैसा हो गया होगा, कहीं खट्टा ना हो गया हो। इतना कह के जैसे ही वो दुकान वाला थोड़ी देर में उस लस्सी को बेचने लगता है, तभी वो दुकान में जो लस्सी लेने वाले लोग आए थे, उन्होंने कहा कि ये लस्सी का स्वाद आपका तो बड़ा ख़राब है भैया, कैसी आज लस्सी बनाई है? आज की लस्सी तो बड़ी ख़राब है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। तभी इसी तरह से 2-4 लोग आते हैं लस्सी लेने के लिए और वो लेते हैं और पीते हैं तो कहते हैं बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, इसका हम आधा ही पैसा देकर जाएँगे। तभी वो दुकान वाला इतने गुस्से से भर जाता है और तभी उनके पास आता है और वो कहता है, ए लड़के, अब सारी लस्सी ना तू ही आज ख़त्म करेगा और अगर मेरा बिल्कुल भी घाटा हुआ ना, तो आज मैं तेरे साथ वो करूँगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। पुलिस वाले को दे दूँगा और बोलूँगा कि तू मेरी दुकान पे चोरी करने के लिए आया था। अब तेरा ही आज ये काम है कि तू सारी लस्सी बेचेगा। तभी वो डर के मारे उठे और लड्डू गोपाल जी को उठाया। लड्डू गोपाल जी को लेकर वहीं दुकान पर बैठ गए। उन्होंने बोला, "आज शाम तक लस्सी बिकेगी तभी तू यहाँ से वापस जाएगा, वरना मैं तुझे जाने नहीं दूँगा।" उसके बाद वो लस्सी कोई भी लेने आता वो लस्सी को देते। 1 लोग आए, 2 लोग आए, मुँह बनाकर ल रस लस्सी रख के आधा पैसा देकर चले गए। उधर वो दुकान वाला देख-देख कर गुस्सा रहा था। तभी वो कहते हैं कि कन्हैया, क्या चाहते हो? आज तक तो माँ-बाप का साथ नहीं मिला, माँ-बाप को भी नहीं देखा, हमेशा संघर्ष ही करते आया हूँ और आज सुबह-सुबह उठते ही मार खा ली। सुबह से अन्न का एक दाना भी मुँह में नहीं गया है। तुम्हारा क्या है? तुमने तो रात भर डूब कर लस्सी पी है। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं खाया और इस दुकान वाले ने मुझे यहाँ सुबह-सुबह बैठा दिया। कर लो मेरे साथ जो भी करना हो। इतना कहते हुए तभी वो दुकान वाला कहता है कि तुम्हें बात करने के लिए नहीं बैठाया है, लड्डू गोपाल को इधर दो। तभी वो लड्डू गोपाल को खींचते हुए वो लड्डू गोपाल को एक कोने में जाकर लुढ़का देता है और कहता है, इस लस्सी को बेचने पर पूरा ध्यान दो। लस्सी मेरी खराब तुम्हारी ही वजह से हुई है। उसके बाद वो लस्सी बेचने लगते हैं, तभी अचानक से 2 से 3 घंटे में इतनी सारी लस्सी जो शायद उनकी कभी नहीं बिकी होगी, वो 2 से 3 घंटे में सारी लस्सियाँ बिक गईं और सभी लस्सी पीने वालों ने कहा कि वाह! आज की लस्सी में तो बड़ा स्वाद है। ऐसी लस्सी तो आपने कभी बनाई ही नहीं थी, ऐसी लस्सी तो कभी आपने बनाई ही नहीं थी। भैया नया लड़का रख लिया आपने, इसने तो बहुत अच्छी लस्सी बनाई है।
तभी वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ? ये कैसे लस्सी सही हो गई? अभी तक तो इसी लस्सी का स्वाद खराब आ रहा था। उसके बाद कुछ घंटों में सारी लस्सियाँ बिक जाती हैं। फिर उसके बाद जब सारी लस्सियाँ बिक जाती हैं, तभी वो कहते हैं कि लस्सी तो सारी बिक गई है। अब हम दुकान वाले भैया को जब जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया सारी लस्सी बिक गई है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा-सा खाने के लिए दे दो। तभी वो आदमी कहता है कि खाने के लिए नहीं, तुम्हें मैं पैसे भी दूँगा, क्योंकि आज मेरी पूरी लस्सी बिकी है तुम्हारी वज़ह से। अभी तक मेरी सारी लस्सियों को कोई दो बहुत ज़्यादा नहीं बिकती थी, लेकिन आज तुम्हारी वज़ह से बिकी। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत गलत किया। मेरी मत मारी गई थी। पहली बात तो मेरे राधे नाम की दुकान और दूसरी ये वृंदावन धाम। यहाँ रह के भी मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया कि मैंने एक लड़के को मारा और लड्डू गोपाल जी लस्सी में गिरने की वज़ह से। तुमने पता नहीं ऐसा क्या किया कि मेरी लस्सी का स्वाद ही बदल गया। अब से तुम ही मेरे घर में लस्सियाँ बेचोगे यहाँ दुकान पर बैठकर, और तुम्हें मैं यहाँ रहने के लिए भी दूँगा, तुम अपने घर मत जाना। तभी वो अपने मन में कहते हैं कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना, आप मुझे मारते हो। तभी वो कहते हैं माफ़ कर दे बेटा, आज से तुम्हें मैं कभी भी हाथ नहीं लगाऊँगा और कभी हाथ नहीं लगाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब तुम एक काम करो, तुम हमारे यहाँ दुकान पर रहो और आज से लस्सी का काम तुम ही सँभालोगे, और जो लड़का दूसरा लस्सी बेचा करता था, बनाया करता था, उसको दूसरे काम में लगा दिया। अब हर रोज़ वो कहते हैं कि मैं लस्सी बनाता हूँ, लेकिन डरता आज भी हूँ कि कहीं लस्सी ख़राब ना हो जाए। और उन्होंने मेरे कन्हैया को भी जगह दी रहने के लिए, उन्होंने अपने मंदिर में स्थान दिया मेरे कान्हा को बैठाने का। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हें अगर घर नहीं है तो मैं तुम्हें अपना घर दूँगा। तो उन्होंने वहीं वृंदावन धाम में ही अपना, जो उनका घर है वहीं पर एक छोटी-सी जगह है, उन्होंने उस जगह पर मुझे जगह दी हुई है रहने के लिए, और मैं वहाँ रहता हूँ, अपने कन्हैया की सेवा करता हूँ। और एक चीज़ आज तक मैंने उनसे नहीं बताई कि मैं आज भी लड्डू गोपाल जी को उसी लस्सी में डुबो देता हूँ, और मैंने अपने कन्हैया से ये पूछा है कि मैं कन्हैया तुम्हें डुबो दूँगा और तुम उस लस्सी का स्वाद बढ़ा देना। पता नहीं ये क्यों कन्हैया का चमत्कार है, ये क्या है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज भी मैं उस लड्डू गोपाल जी को अपने उनके लस्सी में डुबो देता हूँ और निकाल लेता हूँ बाहर, और सुबह वो लस्सी में ऐसे ही स्वाद आ जाता है कि वो स्वाद कभी ज़िंदगी में उनके दुकान में शायद कभी किसी ने नहीं दिया। और लस्सी की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उन्होंने कहा कि बस यही यही मैं कर रहा हूँ और यही शायद मेरी ज़िंदगी बन गई है, और मैं बहुत खुश हूँ इसी काम में, और अपने मैं कन्हैया की सेवा कर रहा हूँ और ऐसे ही लस्सी बनाकर बेच रहा हूँ। अच्छे खासे पैसे भी मिल गए हैं, अब कोई है ही नहीं, जो भी पैसे मिलते हैं बस बांके बिहारी के धाम में चला जाता हूँ, कुछ गरीबों बच्चों को दे देता हूँ। जो वहाँ पर सामने फुटपाथ पर सो रहे थे, उन्हें कुछ कंबल खरीद कर दे देता हूँ कि उन्हें कंबल ओढ़ कर सोएँगे तो उन्हें आराम मिलेगा। क्योंकि जब मैंने इतनी दुःख झेले हैं, तो मैं दूसरों को दुःख नहीं दे सकता, मैं उन्हीं पैसों का ये यूज़ करता हूँ और अपने कन्हैया की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि दीदी, मैंने फिर एक कुछ पैसे इकट्ठे करके मैंने फ़ोन खरीदा। फ़ोन खरीदने के बाद मैं अपने गोपाल जी के साथ मैं अब फ़ोटो बनाता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ बहुत सारी। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भी छोटा-सा यूट्यूब चैनल खोल रखा है। तो उन्होंने कहा कि दीदी बस लड्डू गोपाल की ऐसे ही कृपा बनी रहे हमारे पास। तो दोस्तों, ये थी लीला कथा। तो आपको सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उनके लड्डू गोपाल जी ने देखा कैसी-कैसी लीलाएँ की हैं उनके साथ। तो ये भी लीला आपके साथ भी आपके कन्हैया अगर करते हों, मुझे ज़रूर बताएँ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी कहानियाँ हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।